सत्य मार्ग में आप सभी को जय मसीह की। रोमियो के बारे में जानेंगे। आप रोमियो की एक पुस्तक देखेंगे बाइबल में। रोमियो का मतलब क्या है, क्यों हम रोमियो के नाम से जानते हैं, एक पुस्तक क्यों लिखी गई है रोमियो के नाम से। रोमियो उसे कहते हैं जो इटली में एक शहर है, उसमें एक रोम शहर है, उसी को हम रोमियो के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग थे, उन्हें रोमी या रोमियो के नाम से कहा गया है। वह लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें और उन लोगों का अलग बर्ताव रहा। प्रभु के बारे में बताते थे, जो उन्होंने देखा, जो प्रभु के बारे में समझा, जो उन लोगों को सीख आई, सभी बातों को इकट्ठा कर करके एक किताब बनी है रोमियो के नाम से। और रोमियो का उद्धार कैसा रहा, किस मार्ग से वो चलते रहे, वो लोग क्या बताए हैं बाइबल में, आज हम जानेंगे रोमियो के बारे में। उद्धार के रोमियो का मार्ग सही तरीके से एक शुभ संदेश बाइबल से ही रोमियो नामक की एक पुस्तक में संदर्भों का उपयोग करके व्याख्या करना है। यह केवल एक सरल परंतु फिर भी हमें उद्धार की क्यों आवश्यकता है, कैसे परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध किया है, कैसे हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं और उद्धार के क्या परिणाम हैं। इसे समझने के लिए एक सही शक्तिशाली तरीका है कि उद्धार क्या है। रोमियो के लिए रोमियो का मार्ग ही पहली आयत और रोमियो की पुस्तक में देखेंगे 3 अध्याय और 23वां वचन है। लिखा गया, इसलिए सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब ने पाप किया है, हम सब ने ऐसे कार्य किए हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो निर्दोष हो। अब रोमियो के 3 अध्याय और 10 और 18 वचन को पढ़ेंगे। हमारे जीवन में पाप किस प्रकार दिखता है, एक विस्तृत चित्र है जो हमें दिखाता है। सभी लोग समझते हैं, जो पाप करता है वो सभी समझते हैं कि हम पाप करते हैं। एक चित्र की तरह हमारे अंदर छवि है, हमें पता लगता है कि हम पापी हैं। उद्धार के लिए रोमियो का दूसरा मार्ग है, जिसे हम रोमियो के 6 अध्याय और 23वां वचन में पढ़ेंगे, जो हमें पाप के परिणाम के विषय में शिक्षा देता है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अपने पापों के लिए जिस सज़ा को हमने कमाया है वह मृत्यु है। केवल शारीरिक मृत्यु को ही नहीं मृत्यु कहते हैं, वरन अनंत काल की मृत्यु को मृत्यु है। उद्धार के लिए रोमियो मार्ग की तीसरी आयत वहाँ से आरंभ होती है जहाँ पर रोमियो के 6 अध्याय और 23वां वचन समाप्त होता है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो के 5 अध्याय और 8वां वचन यह घोषणा करता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। यीशु की मृत्यु ने हमारे पापों की कीमत चुका दी है। यीशु का जी उठना यह प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह की मृत्यु को हमारे पापों के दाम को अदा कर दिया है, और जो कोई इसको स्वीकार करता है वह पापों से क्षमा पाता है, उसका उद्धार होता है। आप रोमियो के 10 अध्याय और 9 वचन को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाइबल बताती है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। क्योंकि यीशु की मृत्यु हमारे बदले में हुई, इसलिए सब केवल हमें उसमें विश्वास करने से हमारे पापों को क्षमा प्राप्त होगी। और एक प्रभु यीशु मसीह है जिसके कारण हमारे पापों का जो मूल्य है अदा किया है, और हमारे जितने पाप हैं, जितने दुख तकलीफ हैं,
सबका दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। उसकी मृत्यु पर भरोसा करते हुए करना है कि हम उद्धार पा जाएंगे। आप रोमियो के 10 अध्याय और 13वें वचन को पढ़ेंगे तो उसमें बाइबल बताती है, इसे फिर से कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु हमारे पापों की सज़ा की कीमत को चुकाने और हमको अनंतकाल की मृत्यु से बचाने के लिए मर गया। उद्धार, पापों की क्षमा हर उसके लिए उपलब्ध है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता या प्रभु मानकर उस पर भरोसा रखेगा, वह उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए रोमियो का मार्ग अंतिम पहलू यह है। आप पढ़ेंगे रोमियो के 5 अध्याय और 1 वचन को। यह सुंदर संदेश देता है कि अंत तक जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ शांति का प्रबंध हो सकता है। हमें शिक्षा देता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हमारे स्थान पर यीशु की मृत्यु के कारण हमें कभी भी हमारे पापों के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। अंत में हमारे पास परमेश्वर की एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा रहेगी और हम हर पाप से बचाए जाएंगे। रोमियो के 8 अध्याय और 38 और 39 आयत को आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं प्रभु ने बताया है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से अलग कर सके। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर प्रभु में विश्वास करके आप उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको विश्वास करना है अपने पापों से बचने के लिए। आज आपने रोमियो के इस अध्याय को आपने जाना। जो रोमियो थे हमें परमेश्वर के बारे में एक अच्छी शिक्षा देते हैं जिस पे हमें चलना चाहिए। क्या आप उद्धार के लिए रोमियो का मार्ग के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका भी उद्धार हो? अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो तो आपके लिए एक सरल प्रार्थना है। इस प्रार्थना को करना परमेश्वर को यह कहने का एक तरीका मात्र है कि आप अपने आप को उद्धार के लिए यीशु मसीह के ऊपर निर्भर हो। शब्द स्वयं आपको बचा नहीं सकते हैं, चाहे जो भी शब्द हो, जब तक आप विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप प्रभु केवल यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। आपको प्रार्थना ये करनी है, हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध ही पाप किया है और मैं सज़ा के पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सज़ा को स्वयं ले लिया जिसके पात्र मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपना विश्वास रखता हूं। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आमीन।